श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे मास ग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम लेके आए आपके लिए एक नया मीडियम का क्वेश्चन जिसका नाम है गैस स्टेशन। ठीक है, तो बीच में थोड़ा गैप हो गया था, इसलिए अभी इस हफ्ते आपको ऐसे ही थोड़ा रुक रुक के आएंगी वीडियोस, लेकिन उसके बाद से आपको परमानेंट आएगी। ठीक, तो चलिए जल्दी बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका नाम है गैस स्टेशन। अब क्या ये क्या है? अब देखिए क्या है, ये कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा। ठीक है, ये लिखा है गैस। गैस का मतलब पेट्रोल मान के चलिए, और ये है कॉस्ट। और ये हर स्टेशन पे क्या लिखा हुआ है? गैस लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है, ये हर स्टेशन पे आपको इतना क्या मिल रहा है? गैस मिल रहा है। ठीक है, ठीक। और ये लिखा हुआ है कि स्टेशन इस मतलब कि स्टेशन 0 से 1 तक जाने के लिए जो कॉस्ट लग चाहिए वो है 3 यूनिट। ठीक है, यानी कि अगर आपको पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 अमाउंट ऑफ पेट्रोल चाहिए। और वहां पे आपको मिल कितना रहा है? स्टार्टिंग में 1 मिल रहा है, तो ये कम है ना। तो यही चीज़ बता रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पहुँचते हैं स्टेशन 2 पे, मतलब सेकंड स्टेशन पे, तो सेकंड स्टेशन पे देखते हैं, तो सेकंड स्टेशन में आपको तो कितना पेट्रोल मिला? 2 पेट्रोल मिला। ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें असल में हमें को ये बताना है कि हम ऐसे कौन से स्टेशन से स्टार्ट करें जहाँ से हम पूरा एक एक पूरा सर्कुलर चक्कर लगा सकें। ठीक है, उस स्टेशन से लेके पूरा उसके पीछे तक के स्टेशन कवर कर सकें, इतना हमें पेट्रोल मिले जिसमें हम घाटे में ना जाएं, और हम पूरा सर्कुलर एक रूट बना लें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें स्टार्टिंग हम कौन सा स्टेशन सेलेक्ट करेंगे जहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या मिल रहा है कि यहाँ से तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल हमारे पास 1 है और चाहिए 3, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 2, और उसके बाद फिर देखेंगे 4। तो इस तरह से जो है चल रहा है। तो जब आप पहुंचेंगे इस स्टेशन पे, तो यहाँ पे हम आपको आपके पास जो पेट्रोल है वो है 4, और नीड कितनी है हमें? 1 की। तो ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पहुंचते हैं 5 के पास। ठीक, मतलब अगले स्टेशन पहुंचते हैं, अगले स्टेशन में 5 और मिल जाता है, हमें रिक्वायरमेंट थी 2 की। तो फिर उसमें उसी में से माइनस हो जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है। बस 4 पेट्रोल था। ठीक है, इसमें हमारा +5 ऐड हो गया, और जो नीड थी 1 की वो सिर्फ उतना घटा, तो हमारे पास 8 अवेलेबल रहा। ठीक है, और जब हम स्टेशन 1 मतलब वापस सर्कुलर यहाँ से यहाँ पे आएँगे ना, तो स्टेशन पे आने के लिए हमें ये लिखा है। तो काफ़ी आपको देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसका एक एल्गोरिदम है जो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उसको एक मैंने कहानी की तरह बनाया है। बहुत कोशिश की, बहुत सोचा कि कैसे आपको बताएँ, मतलब समझ लीजिए कि किस एग्ज़ाम्पल में आपको समझाएँ, तो मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की तरफ आ चुके हैं, और अब हम मैं इस एल्गोरिदम को मैं थोड़ा-सा एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल में मैंने कन्वर्ट किया है उसको। मान लीजिए कि आप एक ड्राइवर हैं ट्रेन के, ठीक है? एक ट्रेन के आप ड्राइवर हैं, और आप जो मालिक है, वो मालिक आपको ये बताता है कि हर स्टॉप पे तुमको इतने-इतने पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है? इतने-इतने पैसे मिलते रहेंगे, और अभी फ़िलहाल के लिए जो इसमें ₹1 का पेट्रोल डला हुआ है, ठीक है? ₹1 पेट्रोल डला हुआ है, तुम्हें अगले स्टेशन पे जाना है। तो जब वो देखता है कि यहाँ से वहाँ तक अगले स्टेशन जाने के लिए हमें 3 यूनिट पेट्रोल चाहिए, ठीक है? 3 यूनिट पेट्रोल चाहिए, हमारे पास 1 है, तो 2 यूनिट पेट्रोल अपनी तरफ से डलवाता है ना, तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो भैया इतना समझिए कि भैया यहाँ से तो मैं अपना जो ट्रेन की स्टार्टिंग है, वो यहाँ से तो मैं नहीं करूँगा। ठीक, फिर वो बढ़ता है आगे अगले स्टेशन पे। जब वो अगले स्टेशन पे जाता है, तो अगले स्टेशन पे फिर उसको कोई पैसा देता है। उसका जो उसने बताया था कि वो पैसा तुमको देगा, तो वो पैसा देता है। अब वो कितना देता है, जितना भी हो वो हम देख लेते हैं। अगर उतना ही दे, अगर मान लो कि हम पीछे खर्च करके आए थे ₹2, ठीक है, और फिर उसने मुझे ₹1 दे दिया, तो अब भी हम ₹1 लॉस में है ना? तो फिर अब आगे जाएगा, तो फिर इसी तरह क्या होता है, जीरो से लेके स्टेशन 0 से लेके लास्ट स्टेशन तक वो जाता है। ठीक है, और लास्ट स्टेशन तक देखता है कि हर स्टेशन पे कोई ना कोई उसको पैसा देता जा रहा है। ठीक, इतने हर पेट्रोल को पैसा देता जा रहा है। फिर लास्ट में देखता है कि अगर मैंने जितना मैंने पैसा लगाया, और जितना पैसा उन्होंने दिया, उसमें को क्या करता है? माइनस करता है। ठीक, अगर जितना उन्होंने पैसा दिया और जितना इसने लगाया, वो हट करने पे पॉजिटिव आंसर आ जाता है। ठीक है, तो समझ आता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे पैसा सही मतलब यहाँ पे जो मुझको पैसा दे रहे हैं लोग, वो ठीक क्वांटिटी का दे रहे हैं। ठीक है, मुझे उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है ना? तो बस हमें ये पता करना है कि हम किस स्टेशन से असल में स्टार्ट करें, जहाँ से हमको अपने तरफ से पैसे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े।
और हर स्टेशन पे जो पैसा उसको मिल रहा है ना, वो फिक्स है कि इस स्टेशन पे पहुंचोगे तो इस स्टेशन पे तुमको जो आदमी है उसका वो तुम्हें इतना ही पैसा देगा, है ना? वो तुमको इतने ही पैसे का पेट्रोल डालने के देगा, है ना? ये फिक्स है। तो बस ड्राइवर को ये सिलेक्ट करना है कि मैं असल में किस स्टेशन से स्टार्ट करूं कि स्टार्टिंग में मुझको खुद से अपनी तरफ से पैसे ना लगाना पड़े, है ना? सही जगह से स्टेशन से स्टार्ट करेंगे तो मुझे पैसे लगाने की खुद से जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे पास पैसा भी रहेगा और सबका काम भी हो जाएगा, है ना? तो बस ये है। तो हमारे पास एक है करंट टैंक और एक है टोटल टैंक। करंट टैंक का यूज़ कहाँ पे होगा? करंट टैंक का हम यूज़ करेंगे ये पता करने में कि हम कहाँ से कि किस स्टेशन से हमें असल में पैसा मिलना स्टार्ट हुआ था, है ना? हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? जहाँ से हमने मतलब वो सिलेक्ट करना है मुझे कि इस स्टेशन से हमने स्टार्ट किया था तो उसके बाद मुझको लॉस नहीं हुआ, मुझे पैसा मिलता चला गया और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल से हम पहुँच गए, ठीक? तो देखिए करंट का टैंक का और टोटल टैंक का रोल क्या है वो अब आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है कि हमें जो गैस मिल रहा है वो है 1, ठीक है? एक गैस हमें मिल रहा है 1 यूनिट का और हमें रिक्वायरमेंट है 3 की। तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो कैसे सेलेक्ट नहीं करेंगे? जब हम इस 1 को 3 से माइनस करेंगे यानी कि जब हम करेंगे 1 माइनस 3 तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा ना -2 आएगा ना? तो तो ये जो -2 आया ना इसको हम करंट टैंक में स्लैश करेंगे और सेम यही चीज़ हम टोटल टैंक के साथ भी करेंगे, है ना? तो टोटल टैंक में यही है ना कि हमारा -2 चल रहा है तो असल में मतलब जो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं वो माइनस में करते चले जा रहे हैं, ठीक है? ओके। फिर क्या होता है? तो ये कहता है कि यहाँ पे हमें जो हमारा लॉस हो रहा है हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है स्टेशन बढ़ता है। स्टेशन को हम बढ़ाते हैं। कैसे कब बढ़ाएँगे? जब जो हमारा टैंक है ना, किसमें होगा? नेगेटिव में होगा। जैसे ही हम इसको स्टेशन अपडेट करेंगे तो स्टेशन अपडेट करने के समय हम क्या करेंगे जो हमारा करंट टैंक था ना, इसको हम वापस से क्या कर देंगे? ज़ीरो वापस से ले आएँगे। मतलब कि रीसेट हो जाएगा। लेकिन करंट टैंक हमारी करंट टैंक रहेगा। अब करंट टैंक का मतलब बताएँगे लास्ट में कि इसका क्या काम आएगा। काम क्या है इसमें? अब देखता है यहाँ पे 2 और ये देखता है कि इस जगह जब मैं पहुँचा हूँ तो इस जगह मेरे पास कितना पेट्रोल है? 2 और मुझे नीड है 4 की। तो मैं क्या करूँगा? फिर से अपनी तरफ से 2 लगाऊँगा और देखो लॉस होता जा रहा है। तो फिर -2 लगाया और करंट टैंक के अंदर क्या चला गया? करंट टैंक के अंदर वापस से -2 चला गया। है ना? तो नेगेटिव हो गया तो करंट टैंक हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब कि हम फिर से स्टेशन चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में था हमारा करंट तो वापस से ये भी क्या हो गया? रीसेट हो गया और हमारा स्टेशन जो था वो भी देखिए चेंज हो गया। ये जो पॉइंटर है ये सब स्टेशन समझिए। ये मान लीजिए एस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है 3 और ये है 5। मतलब इस जगह जब हम हैं तो हमारे पास पेट्रोल कितना है? 3 है और हमें नीड क्या है? 5 की। तो फिर जब 3 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर से हमारा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये माइनस होता चला जा रहा है वैसा मतलब इस समय इस वक्त टोटल टैंक के अंदर -6 है, ठीक है? ये मान के चलिएगा और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? -2 आएगा। तो जैसे ही देखा गया कि करंट हमारा जो टैंक आया है वो क्या है? नेगेटिव आया है तो फिर से हम क्या करेंगे? स्टेशन को अपडेट करेंगे और स्टेशन अपडेट करते करेंगे तो करेंगे ये भी हमारा जो है टैंक जो है रीसेट हो जाएगा। करंट टैंक ये मदद देता है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं करंट टैंक की मदद से कि यहाँ पे हमारे जो पैसा है हम फिर से अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो फिर यहाँ से भी स्टेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आगे से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ गोल्डन वर्ड बोल रहा हूँ, यानी कि जितना गैस लग रहा है, उससे ज़्यादा हमारे पास गैस अगर मौजूद है, तो ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा स्टेशन या ऐसा पॉइंट होगा, जहाँ से हम पूरा का पूरा हम पूरा सर्कुलर वे में हम पूरा का पूरा स्टेशन ट्रैवर्स कर सकेंगे। ये एकदम राइट पॉइंट है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम टोटल टैंक का। पहुँचे यहाँ पे 4 ठीक है? तो ये हमारे पास अब ये जगह जो हमारे पास गैस है वो है 4 यूनिट और हमें चाहिए कितना? 1 ठीक है? तो 1 चाहिए। तो अब देखिए 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा +3 ये हो गया हमारा यहाँ पे +3 हुआ और ये हमारा रहेगा +3 फिर से हमने देखा कि टोटल टैंक हमारा नेगेटिव तो नहीं है तो देखा नहीं यार हमारा जो टोटल टैंक है वो अब यहाँ पे हो चुका है पॉजिटिव। जब टोटल टैंक पॉजिटिव हो गया ना तो इसका मतलब कि ये जो स्टेशन एस चल रहा है ना ये एक पॉइंट हो सकता है जहां से हम पूरा का पूरा ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो ये जो पॉइंटर चल रहे थे ना ये स्टेशन के पॉइंटर चल रहे थे, ठीक? तो ये हम आते हैं यहाँ पे इस जगह, ठीक? वापस से देखते हैं कि ये 5 और ये 2 फ्यूल था हमारे पास 5 और हमें नीड क्या थी 2 की, ठीक है? मतलब कि यहाँ से ये 2 बता रहा है कि वापस स्टेशन 0 पे जाने के लिए हमें जो नीड चाहिए वो कितनी है 2 की है। तो हमारे पास पेट्रोल 5 है और ये है 2 यानी कि हमारे पास +3 है एक्स्ट्रा हो गया।
5 - 2 करेंगे तो ये +3 हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये जो टोटल टैंक है ये हमारा इसमें ऐड हो गया। ओके, गुड। और ये होने के बाद हमारा लूप खत्म हो गया। टोटल टैंक में कितना वैल्यू बची? टोटल टैंक के अंदर बचा 0। अगर ये हमारा टोटल टैंक, ठीक है, हमारा ये टोटल टैंक 0 या उससे बड़ा कोई नंबर है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेशन, हम जिस जगह भी स्टेशन पे हमने स्टार्ट किया था वही है हमारा जो वैलिड स्टेशन, जहां से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि टोटल टाइम हमें ये बता रहा है कि जो हमें पूरे स्टेशन को ट्रैवर्स करने की जो नीड है गैस की, वो हमारे पास पूरी एग्जैक्टली उतनी ही अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो इससे ये पता चलता कि हमारे पास जो गैस है वो इस पूरे के पूरे कॉस्ट को नीड पूरी नहीं कर सकती। यानी कि हम किसी भी कोई स्टेशन ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जहां से हम स्टार्ट करें और हम पूरा सर्कुलर घूम के वहां पे वापस आ जाए ना, ऐसा कोई होगा ही नहीं, कोई स्टेशन पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है, तो अगर हमारा टैंक 0 या पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक वैलिड पॉइंट होगा जहां से हम स्टार्ट करके हम पूरा सर्कुलर घूम सकते हैं। तो वो पॉइंट जो स्टेशन का मदद करता है वो है करंट टैंक। करंट टैंक ये इसी की मदद से हम ये पता करते हैं कि किस पॉइंट से असल में हमें पॉजिटिव, कि जहां से हमें पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, हमारा लॉस कम होना स्टार्ट हो गया। तो ये वो होता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की अपनी तरह से समझाने की, इतना ही। ये इस तरह से बनेगा। अब इसको कोड में देख लेते हैं तो जल्दी से आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारा कोड, ये कोड देखिए कि सबसे पहले हम स्टेशन जो है 0 लगते हैं, मतलब जो इंडेक्स चल रही थी नीचे वो इंडेक्स को एज ए स्टेशन मान के चलते हैं। ये स्टार्टिंग जो स्टेशन है उसको हम 0 इंडेक्स से, एंड हमारा जो है गैस का साइज जो कि लूप चलाने में मदद आएगा। तो टोटल टैंक हमारा 0 है, करंट टैंक 0 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लूप चलता है, वही चीज हम कर रहे थे। टोटल टैंक में बार बार अपडेट हो जा रहा था गैस, यानी कि हमारे पास जो गैस अवेलेबल है और कितनी कॉस्ट है उससे हम नेगेटिव माइनस कर देते हैं इससे। और सेम यही करंट टैंक के साथ भी होता है, ठीक। और टैंक है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम अगले स्टेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आई हम +1 कर देते हैं तो अगले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। और करंट टैंक वापस हम क्या करते हैं तो 0 कर देते हैं। और एक बार भी हमारा करंट टैंक पॉजिटिव मिलता है तो ये हमें करने की जरूरत ही नहीं मिलती है, करंट टैंक हमारा होता बढ़ता चला जाता है, ठीक है। हमारा करंट टैंक जो है नेगेटिव रहना चाहिए, है ना। मतलब कि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो रूट से लेके हमें लास्ट एंड तक पॉइंट तक, अगर हमारा जो करंट टैंक है वो पॉजिटिव रहा तो एग्जैक्टली वही स्टेशन जहां से हमने स्टार्ट किया था, स्टेशन जहाँ पे ये स्टेशन रेट हुआ था, एग्जैक्टली वही वो स्टेशन है जहां से हम स्टार्ट करके हम पूरा का पूरा सर्कुलर घूम सकेंगे स्टेशन। ये एल्गोरिथम की यही खूबसूरती है इसकी, ठीक। और जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाता है ना, तो क्या होता है लास्ट में ये चेक होता है कि हमारे पास जो टोटल टैंक है बचा वो 0 से ज़्यादा है कि नहीं। तो ये टोटल टैंक हमें ये बताता है कि हमारे पास जो गैस अवेलेबल है क्या वो इतना सफिशिएंट है उसके कॉस्ट को मैनेज करने में, तो जो पूरा कॉस्ट उसको नीड है एक स्टेशन पूरा सर्कल घूमने की, मतलब कि जितना पेट्रोल लग रहा है पूरा स्टेशन ट्रैवर्स करने में, उतना हम अगर हमारे पास गैस है ना, तभी तो हम ये जो रूट है पॉजिटिव हो सकता, वो पॉसिबल हो सकता है ना। तो जब ये ऐसा है कि हमारा टोटल टैंक पॉजिटिव है, यानी कि या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, तो हम स्टेशन को रिटर्न कर देंगे और स्टेशन जो है जो देख बता रहा होगा कि कहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी हमें गैस मिलने की, ठीक है। जहाँ से हमें सफिशिएंट गैस मिलने लगी, जहाँ से हम आगे हमारी जो रेलगाड़ी थी बढ़ती चली गई। और अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आने के बाद भी अगर हमारा टोटल टैंक नेगेटिव आ जाता है, तो यानी कि हमारे पास इतना सफिशिएंट ही नहीं, जब मिल सके तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, तो वहाँ से मैं बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हल्का फुल्का छोटा सा, ठीक है, जल्दी नहीं आता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो थोड़ी बार बार देखेंगे, सब कौन से सुनने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर नहीं आता है तो हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल वहाँ से जाके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब आपको मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।